जय श्री राम मित्रों। जब माता कौशल्या की विनती पर श्री राम जी जोर जोर से रोने लगे। मित्रों, श्री राम नवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम नवमी के अवसर पर श्री राम जन्म की बहुत सुंदर कथा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवता वानर रूप धारण करके धरती पर प्रकट हुए। सभी देवता अपार बलशाली, शूरवीर और प्रतापी थे और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। आदरणीय मित्रों, मन में यह संदेह मत लाना कि जिस तरह से इस कथा का वर्णन हो रहा है वैसा तो हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला। प्रिय मित्रों, श्री राम कथा को अनेक ऋषि मुनि और संतों ने अपने अपने विवेक से लिखा है और गाया है। अनेक रामायणों के सम्मिश्रण से कथा को रोचक बनाया गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए मन में संदेह न लाएं, क्योंकि भगवान की कथा तो मन को ही नहीं आत्मा को भी तृप्त और पवित्र करती है। तो प्रेम सहित श्री राम कथा का आनंद लें, यही विनय है। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने मनुष्य रूप में अवतार लेने का किसी को वचन दिया है, क्या आप अपना वचन भूल गए हो? मनु और शतरूपा जी को दिए हुए वचन को याद कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे, मुझे याद है देवी, भूला नहीं हूँ, किंतु एक कारण है, बस उसी की प्रतीक्षा में हूँ। महाराज दशरथ मुझे प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास जाएं तो सही, मुझे शास्त्रों की मर्यादा भी रखनी है। यदि कोई बिना गुरु के पास जाए भगवान को प्राप्त कर ले तो फिर गुरु का मान क्या रहेगा? लोगों को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? लोग तो यही कहेंगे, भगवान को पाने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? भगवान तो वैसे ही बिना गुरु के ही मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ी और मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। जब तक महाराज दशरथ अपने गुरु के पास मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके यहाँ नहीं जा सकता। भगवान की प्रेरणा से उधर कुल गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी गुरु माता अरुंधति जी ने अपने स्वामी वशिष्ठ जी से कहा, स्वामी, आप जिस कुल के गुरु हो उस राजा का चौथापन आ चुका है, किंतु उनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या राजा दशरथ संतानहीन ही रहेंगे? क्या उनके यहाँ कभी बालक का जन्म नहीं होगा? उनके यहाँ अभी तक कोई लाल ने जन्म नहीं लिया है। वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ राजा दशरथ के यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है, लाल नहीं है, किंतु राजा के मन में जब तक लाल के प्रति लालसा नहीं होगी तब तक उनके यहाँ लाल कैसे होगा? लाल के प्रति राजा के मन में लालसा तो हो। अरुंधति जी ने कहा, यदि बात इतनी सी है तो लालसा तो उनके मन में पैदा मैं करा दूंगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यदि तुम राजा दशरथ के मन में लाल के प्रति लालसा प्रकट करा दोगी तो उन्हें लाल की प्राप्ति मैं करा दूंगा। माता अरुंधति जी अपने पौत्र को गोद में लेकर एक दिन राजमहल में गईं। राजा दशरथ जी ने गुरु माता अरुंधति के चरणों में प्रणाम किया, कुशलता पूछी। माता अरुंधति जी तो अवसर की तलाश में थी। उन्होंने अपने पौत्र को एक चिमटी कर दी। वह बालक जोर जोर से रोने लगा। राजा दशरथ जी ने माता अरुंधति जी से पूछा, गुरु माता, यह बालक इतना क्यों रो रहा है? क्या कारण है? गुरु माता ने कहा, राजन, आप यह जानकर क्या करोगे? यदि मैं इसके रोने का कारण बताऊंगी तो आपको मन में दुख होगा, इसलिए अच्छा है आप इसके रोने का कारण ना पूछिए। राजा दशरथ जी गुरु माता से बार बार आग्रह करने लगे, नहीं माता, इस बालक के रोने का कारण मुझे बताइए। तब गुरु माता अरुंधति जी ने कहा, राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है, इसके रोने का प्रभाव यह है, यह कह रहा है कि इस राजघराने का कुल गुरु होने का सौभाग्य मेरे परिवार को मिला हुआ है।
अभी तक इस राजघराने के कुल गुरु मेरे परिवार के लोग ही रहे हैं, किंतु अब राजा जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो क्या मुझे गुरु होने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? मैं किसका गुरु रहूंगा? बस यही विचार करके यह बालक रो रहा है। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने राजा दशरथ जी के मन में असाधारण प्रभाव डाला। यह सुनकर राजा दशरथ जी के मन में अनेक विचार आने लगे। चिंतित हो गई। गुरु माता तो अपने आश्रम को चली गई, किंतु महाराज दशरथ जी को रात भर नींद नहीं आई। रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करते रहे और प्रातःकाल अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी है, तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, गुरुजी, मुझे करना क्या है? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है वह मुझे करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट देना। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दिया और वह गर्भवती हुई। भगवान जब से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसीदास जी का आशय यह है कि जो परमात्मा सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते? दिन, तिथि, नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता, मुनि, नाग, किन्नर, गंधर्व नगाड़ा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे। राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख, चक्र, गदा, सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया, फिर वह अपने स्वयं के अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवान कहते भी यही है कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लेता है, और वही दशा माता कौशल्या की हुई। उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम जी ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। यह अंतर्मुखी हो गई तो अभी मुझे भूख लगने पर दूध कौन पिलाएगा? भगवान ने अपनी माया कौशल्या जी पर से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उमड़ा। राम जी कहने लगे, माता, मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। कौशल्या माता कहने लगी, तुम आए तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है? कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो, तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है? राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह आना था? कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गई। माता, अब ठीक है? कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है। छोटा बच्चा एकदम शांत पड़ा रहे, यह ठीक नहीं लगता है। कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों? कुछ तकलीफ तो मुझे नहीं है।
कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीला तो करना ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे। चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, ऐसा थोड़ी बोला था कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहे। राम जी की आवाज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना। पूरे राजमहल में, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी, इन्होंने भी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्यापुरी में उत्सव मनाया गया। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये सुंदर सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।